जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 13.1। यदि हम बात करें तो चैप्टर हमारा है 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने से पहले कुछ जो बेसिक जानकारियां हैं हम लोग उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। ये बच्चे, यदि हम बात करें तो इस चैप्टर में कुल मिलाकर जो हम पढ़ने वाले हैं घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। अब अगर हम इनको अंग्रेजी में बात करें तो इसे क्यूब कहा जाता है, क्यूबाइड कहा जाता है, स्फेयर है, कोन है, पर ये वो है सिलेंडर है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, सेमी स्फीयर है, ठीक, सेमी स्फीयर। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। सबसे पहले तो हम इन आकृतियों को पहचानना सीखें, यानी अगर बात करें इन सभी का हम यहाँ पर पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले हम इन आकृतियों को पहचानना सीखें। जब तक हम पहचान नहीं पाएंगे तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो इन आकृतियों को हम सबसे पहले पहचानना सीखते हैं। यदि बच्चे हम बात करें घन और घनाभ की, तो घन और घनाभ को यदि कॉपी पर बनाया जाए, व्हाइट बोर्ड पर बनाया जाए, तो दोनों में काफी कुछ सिमिलरिटी दिखती है और देखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं। थोड़ा सा अंतर होता है, बताते का अंतर होता है। यदि हम बच्चे घन की बात करें तो घन की जो है जितनी भी भुजाएं हैं वो बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें तो हमने एक यहाँ पर घनाभ बना दिया है, तो यहाँ घन एक हमने घन बना दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक। अगर हम बात करें इसकी लगभग सभी भुजाएं का है बराबर है। यदि हम बच्चे घनाभ की बात करें, घनाभ बना देते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है, ऊंचाई कुछ और है, ठीक, सब डिफरेंट है। तो यहाँ समझिए। लेकिन अगर हम बात करें तो देखने में घन और घनाभ जो है वो एक जैसे दिख रहे हैं। ये बच्चे, हम अगर बात करें इस तरीके से मौखिक की अगर बात करें तो मौखिक में आप कुछ कम समझ सकते हैं। मैं आपको जो है कि प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। तो ये समझिएगा बच्चे ध्यान से। ये हमारा है घनाभ, ठीक, सॉरी, अगर पूरा ईटा होता, जैसे वहाँ उठा एक ही के दोनों पे हमने, ये देखिए। अब अगर हम बात करें बच्चे तो पहले तो आपको घन के बारे में बताते हैं, फिर घनाभ के बारे में बताते हैं। तो ये देखिए, अब अगर हम जोड़ देते हैं तो ये घनाभ बन जाता है। लेकिन अभी अगर बात करें हम इसकी लगभग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर हम मान के चले तो बराबर है। तो चलिए समझ लेते हैं कि क्या क्या विमाएं हैं इसमें। ये बच्चा, अगर हम ऐसे ऐसे बात करें तो ऐसे ऐसे क्या है लंबाई, ऐसे ऐसे को हमने क्या मान लिया, और ये क्या है। तो ये बताइए कि घन में कितनी विमाएं होती हैं? 3। कौन कौन? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। बातें क्लियर हुई सबको? अब हम बच्चे बात कर लेते हैं कि घन में कितने फलक होते हैं। फलक, हाँ, तो यहाँ समझिएगा। ये बच्चा, अगर हम फलक की बात करें तो एक फलक ये हो गया ऊपर का, एक फलक ऊपर है, एक फलक नीचे भी है, 2 फलक हुआ। एक फलक इधर है, एक फलक इधर भी हमारी तरफ है, कितना हो गया? 4। एक फलक ये और एक फलक, कितने फलक होते हैं? घन और घनाभ दोनों में ही, तो क्या करते तो ऐसे ही दिखती है। घन और घनाभ दोनों में ही 6 फल की होती है। बात समझ आई? अब अगर हम बच्चे बात करें शीर्ष का, शीर्ष मतलब होता है किनारा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। फलक कितनी होती है? 6। अब अगर हम बात करें भुजाओं की तो 1, देखो, 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8 9 10
और ये वाला 11 एक ये। एक बार फिर से समझाते हैं, हमने कुछ जल्दी काउंट कर दिया है तो हो सकता है कुछ आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है कहाँ से हमने काउंट किया। तो देखिए समझिएगा ध्यान से, क्या आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो यहाँ समझिएगा ध्यान। देखिए अगर हम बात करें तो एक भुजा तो ये हुई, दिख रहा है सबको, एक भुजा और एक ये कितना हो गया 2। अब अगर बात करें तो 3 4, ऐसे समझिए अगर 4 ऊपर है तो 4 नीचे भी होगी, 4 4 8। उसके बाद समझिए 1 2 3 4, मतलब अगर बात करें तो इसको तो हम काउंट कर चुके थे, हाँ वो बता रहे ना, इसको तो हम काउंट कर चुके थे। एक भुजा ये, एक भुजा ये, कितना हो गया 2, और इसी तरीके से एक ये कितना हो गया 2 2 4 और 8 4। तो बात सुन में कि नहीं सबको नहीं। अब आप अगर कभी भूल भी नहीं सकते, अगर आपसे कोई पूछ लिया कि कितने शीर्ष, कितने फलक और कितने जो कि भुजाएं होती हैं, तो आप किसी भी ईंट को लेकर के आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक, कभी आप भूल नहीं सकते हैं। तो ये बच्चे जितना हमने बताया उतना घन में भी फलक होती है, उतना घनाभ में भी फलक होती है। यानी घन में भी 6 फलक और घनाभ में भी 6 फलक। और यदि हम बात करें घन में भी 8 शीर्ष और घनाभ में भी 8 शीर्ष, और यदि हम बात करें घन में भी 8 भुजाएं, सॉरी 12 भुजाएं और घनाभ में भी 12 भुजाएं। और यदि हम विमायों की बात करें तो घनाभ में विमाएं जो होती हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, जबकि घन में विमाएं जो होती है वो भुजा होती है। ठीक, यानी इसमें तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर। अब थोड़े समय के लिए बच्चे अगर समझिएगा ध्यान से, देखो अगर हम बात करें हमारे पास ये 2 घन था, इन दोनों घनों को हमने कुछ ऐसा जोड़ दिया, ये किसका क्या बन गया घनाभ। ये देखिए घनाभ बना कैसे। अब अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, लंबाई कुछ और है। अब चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कुछ और है और ऊंचाई कुछ और है। ठीक, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब डिफरेंट है, इसीलिए इसे हम क्या कहे जोड़ने के बाद ये हमारा क्या बन गया घनाभ बन गया। ठीक, अब आप अच्छे तरीके से घन और घनाभ के बारे में समझ चुके होंगे। बात समझ सबको। चलिए थोड़े समय के लिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार ये घन और घनाभ बनते कैसे हैं। ठीक, घन और घनाभ कैसे बनते हैं। तो ये बच्चे समझिएगा, अगर कोई वर्गाकार वस्तु है, कौन वर्गाकार वस्तु, अगर हम किसी वर्गाकार वस्तु में उसकी भुजा के बराबर अगर ऊंचाई देते हैं तो वो क्या बनता है घन बनता है, यानी क्यूब बनता है। जैसे समझिएगा बच्चे ध्यान से, मान लेते हैं अभी इसको मान के चलते हैं कि एकदम ये पतला सा था, एकदम पतला सा कागज के जैसा। ठीक, कोई कागज फाड़ के दिखाई तो हम दिखा देते हैं। तो मान लेते हैं ये एकदम कागज के जैसा बहुत पतला सा था। ठीक, और इसमें हमने क्या काम किया, जितनी इसकी भुजा थी उतना हमने ऊंचाई दे दिया, और जैसे ही हमने ऊंचाई दिया ये किसका रूप बन गया घन का। चलिए मान लेते हैं ऐसे ही, आपको समझा देते हैं। ये बच्चे समझेगा ध्यान से, मान लेते हैं हम इसको इस तरीके से कुछ फोल्ड करते हैं ताकि ये वर्ग बने, प्रयास करते हैं वर्ग बनाने का ताकि भुजाएं जो है वो बराबर रहें। तो हमने ये मान लिया कि इसकी भुजाएं जो लगभग है वो क्या है बराबर है। अभी ये क्या है बच्चे वर्गाकार है, यानी कि इसकी जितनी ये वाली भुजाएं ये भुजाएं सारी की सारी भुजाएं आपस में क्या है बराबर है। अब अगर बच्चे हम बात करें ये हमारा वर्ग था, इसमें अगर हम इस तरीके से ऊंचाई दे दिए तो ये यहाँ तक पहुंच जाएगा ऊपर तक, और ये किसका रूप ले लेगा घन का रूप ले लेगा। बस समझ। तो कोई भी वर्गाकार वस्तु है, अगर मैं वर्गाकार वस्तु में उसकी भुजा के बराबर अगर ऊंचाई देता हूँ तो क्या बनता है घन बनता है। बात समझ सबको। घन कैसे बनता है, अगर कोई वर्गाकार वस्तु कैसी है, अगर वर्गाकार या वर्ग कह लीजिए, वर्ग में अगर हम वर्ग की भुजा के बराबर अगर ऊंचाई देते हैं तो क्या बनता है घन बनता है। ठीक, और अगर हम अब अगर बात करें हम घनाभ की, तो घनाभ की परिभाषा दे सकते हैं कि हम 2 घनों को जोड़ने पर घनाभ बनता है, या कह सकते हैं कि अगर आयत है, क्या है आयत, आयत में अगर हम ऊंचाई दे दें तो क्या बन जाता है घनाभ। ठीक, अब आपको बातें घन और घनाभ के बारे में हमने आपको आसानी से एक्सप्लेन कर दिया और प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। आप आसानी से जान चुके कि घन कैसा होता है घनाभ कैसे होता है, हमने दोनों का कर दिया, भी यहाँ बना दिया, आप देख सकते हैं। ठीक, बातें क्लियर सभी को। चलिए अब आ जाते हैं हम बेलन। जैसा कि बताया हमने, इस घन को कहा जाता है क्यूब और इसे कहा जाता है क्यूबाइड। अब अगर हम बेलन की बात करें, इसे कहा जाता है सिलेंडर। ये बच्चे सिलेंडर अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम बात करें एक आकृति यहाँ हम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके।
ये बच्चे हमने यहाँ पर एक आकृति बनाया है जो कुछ बेलन के आकार का है, यानी बेलन है। आप समझिएगा बेलन क्या होता है। अगर हम बात करें कोई भी पाइप वगैरह कुछ भी, हाँ ये समझ लीजिए। अगर बात करें बच्चे बेलन का, तो देखो बेलन, ये बेलन का रूप ले लिया है। कैसा है? बेलनाकार है। ठीक, तो बेलन के आप मत समझिएगा कि बेलन वो जो घर में रोटी बनता है वही बेलन, वो बेलन नहीं। ठीक, तो यहाँ समझिए। अगर हम बात करें जैसे देखो ये पाइप है, ये भी बेलनाकार है। ये पाइप जो है वो बेलनाकार है। ठीक, जो घर में आप डिब्बा उब्बा होता है जिसे कमंडल कहा जाता है, जिसमें आप पानी पीते हैं, वो भी बेलन के आकार का होता है। ठीक, आगे और आप लोग आगे जाएंगे तो पढ़ाएंगे हम आगे। एक चीज और है शंकु छिन्नक को, कक्षा 10 में है तो आप ध्यान। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे। देखो अगर बात करें हम बेलन के, आप देख चुके होंगे ये पाइप जो है बेलन बनता कैसे। अगर कोई वृत्ताकार वस्तु है, इस वृत्ताकार वस्तु में अगर हम ऊंचाई दे दें, क्या दे दे? ऊंचाई दे दे। अगर वृत्ताकार वस्तु में हम ऊंचाई देते हैं तो क्या बन करके तैयार होता है? बेलन बन करके तैयार होता है। अगर बात करें हम जैसे इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती थी, ऐसे अगर बेलन में हम बात करें तो बेलन में त्रिज्या और ऊंचाई होती है। क्या होती है? त्रिज्या और ऊंचाई। अभी हम सबका फार्मूला लिखवाएंगे, लेकिन अभी हम सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कौन सी आकृति बनती कैसे है, आप पहचानेंगे कैसे, ये सारी चीजें जो है वो भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बेलन के बारे में आप जान चुके। अब अगर हम बात करें बच्चे शंकु, तो शंकु की यदि हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा जोकर की टोपी या बर्थडे की टोपी जो आती है ना, हैप्पी बर्थडे का जो आता है। ठीक, हैप्पी बर्थडे की टोपी देखे ना लोग, हाँ वही। तो यहाँ समझेगा जो ऐसे पहनने लग रहता है, ऊपर नुकीला रहता है। ठीक, यानी कुछ इस प्रकार से शंकु हमारा बनता है। ये हमारा शंकु। ठीक, ये शंकु है। शंकु इस आकार का बनता है। ठीक, अगर हम बात करें बच्चे, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ऐसे जानते हैं, बाकी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे। अगर हम बात करें बेलन से काटना चाहें तो एक बेलन से 3 शंकु काटे जाते हैं। अभी हमको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ समझिएगा, अगर हम एक बेलन से काटना चाहें तो कुल मिला करके 3 शंकु काटे जा सकते हैं। इसीलिए बेलन का आयतन जो होता है, शंकु का आयतन जो होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। अभी फार्मूला तो हम सब कुछ लिखवाएंगे, अभी सिर्फ ओरल बता रहे हैं कि कौन सी आकृतियां बनती कैसे, पहचानेंगे कैसे। इसी प्रकार से यदि बच्चे हम बात करें तो ये हमारा ये घन हो गया था, ये घनाभ हो गया, ये बेलन और ये शंकु। शंकु में भी अगर हम बात करें तो शंकु में हमारा रेडियस होता है और हाइट होती है, ऊंचाई होती है। ठीक, हाँ ये स्लैंट हाइट है। अगर इसकी बात करें हम, ये हाइट है, और इसकी बात करें तो ये हमारी स्लैंट हाइट है। इसे हम एल से डिनोट करते हैं, जिसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। बात सुनाइए। तो चलिए हमने सीखा घन, घनाभ, बेलन, शंकु। गोला के बारे में जान लेते हैं। गोला बच्चे अगर हम बात करें तो गोला 2 प्रकार का होता है, एक खोखला गोला, एक ठोस गोला। ठीक, जो हम गेंद खेलते हैं वो हमारा खोखला गोला होता है, देखिए कभी फूट जाता है तो अंदर कुछ नहीं होता है। और एक जो हम लोग गोला फेंकते हैं, ठीक, गोला फेंक जो लोहे का होता है, काफी वजन होता है, वो ठोस गोला होता है। तो गोला में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, गोला आप देखे होंगे। ठीक, हम हमेशा क्रिकेट वगैरह खेले हैं। तो यहाँ समझिए, यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो गोला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गोला की यदि बात करें हम, तो गोला में केवल और केवल रेडियस होती है, इसमें ऊंचाई वगैरह कुछ नहीं होती है। ठीक, अर्धगोला मतलब आधा गोला। अब गोले का आधा का हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। ठीक, तो अर्धगोला की अगर हम बात करें तो गोले का जस्ट आधा, और इसमें भी क्या होती है? रेडियस होती है। तो अभी हमने सिर्फ ओरल एक जाना कि कौन सी आकृति बनती कैसे है, उसमें क्या क्या विमाएं होती हैं, ये सारी चीजें हम सीखी है। ये बच्चे यदि हम बात करें तो इन सभी आकृतियों का हम चैप्टर 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें बच्चे तो सबसे पहले हम जो सीखेंगे एक्सरसाइज 13.1 में हम लोग पढ़ेंगे घन और घनाभ के बारे में। तो मैं एक साथ सारी बातें न बता करके थोड़ा थोड़ा बताता हूं ताकि आपको सारी बातें याद रहें। ठीक, तो यहाँ पर बच्चे अगर बात करें सबसे पहले हम 13.1 में पढ़ेंगे घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इनका फार्मूला मैं लिखवा देता हूँ, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चे 4a²।
जहां पर ए क्या है, घन की भुजा है, साइड है। ठीक, अगर बात करें हम बच्चे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण कह लीजिए या कुल कह लीजिए, बात सेम है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। और यदि बच्चा हम बात करें घन के विकर्ण की, तो घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण बराबर √3a, जहाँ √3 कांस्टेंट है और ये हमारी साइड है। ठीक, उसके बाद घनाभ के बारे में जान लेते हैं बच्चे। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में l+b इंटू ब्रैकेट के बाहर h, जहां यदि हम बात करें वेयर l इज लेंथ ऑफ क्यूबाइड एंड b इज विड्थ ऑफ क्यूबाइड एंड h इज हाइट ऑफ क्यूबाइड। ठीक, तो यहाँ समझिए कि यहाँ पर l हमारी लेंथ यानी कि लंबाई, b विड्थ यानी चौड़ाई, h हाइट यानी कि ऊंचाई। ठीक, ये बच्चे घनाभ का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहा जाता है, ये जानते रहिएगा। इसे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम बात करें बच्चे, तो ये होता है 2 ब्रैकेट में होता है LB यानी लंबाई की चौड़ाई, LB + BH + HL, लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई गुणित लंबाई। ठीक, उसके बाद यदि हम इसके विकर्ण की बात करें बच्चे, तो घनाभ का जो डायगोनल्स हो यानी कि जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल्स कहते हैं। विकर्ण की बात करें तो होता है √ में l² + b² + h²। ठीक, कुल मिलाकर के एक्सरसाइज 13.1 में हम घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखेंगे। इसलिए हमने घन और घनाभ का जो फार्मूला था वही लिखवाया, ताकि थोड़ा थोड़ा करके लिखवाएंगे तो सारी चीजें आपको याद भी हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर 3 घन का है और 3 घनाभ का, आसानी से आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं पर नहीं। और बाकी हमने एक्सप्लेन किया कि घन कैसे बनता है, घनाभ कैसे बनता है, कितनी फलक होती हैं, कितनी विमाएं होती हैं, और कितने शीर्ष होते हैं, कितनी भुजाएं होती हैं, और शंख, बेलन, गोला, अर्धगोला, सबके बारे में हमने एक्सप्लेन किया है। बारी बारी से हम लेकर के सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे, उसके बाद सबका हम फिर से क्या पढ़ेंगे, आयतन पढ़ेंगे। तो अभी हमने इनका आयतन नहीं लिखवाया, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखवाया है। तो पहले हम सभी आकृति जो हमने एक्सप्लेन किया ऊपर, उन सभी का भी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे, फिर आयतन पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.1 से संबंधित जो भी बेसिक जानकारियां थी उसको हमने कवर कर लिया है, और हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो बचे हुए क्वेश्चनों पर होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।